नाज़रीन आदाब, आकाशम उर्दू न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। बतारीख 8 मार्च बरोज़ जुमा के रोज़ पुराने शहर के फलकनुमा में मेट्रो रेल का संग बुनियाद चीफ मिनिस्टर एनुमुला रेवंत रेड्डी के हाथों अमल में आया। इस तकरीब में कांग्रेस के लीडरान ने शिरकत की, जिसमें मोहम्मद अली शब्बीर भी शामिल थे। इस तकरीब में मोहम्मद अली शब्बीर ने खिताब करते हुए कहा कि मेट्रो रेल का ये ख्वाब बरसों पुराना था, आज इस पर अमली जामा पहनाया जा रहा है। इन्होंने साबिक़ा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर भी नाराज़गी जताई और इनकी कारकर्दगियों पर तनकीद की और अवाम को गुमराह करने और अवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने रेवंत रेड्डी की कारकर्दगियों की सराहना करते हुए अपने खिताब में उनकी तारीफ़ की और मज़ीद क्या कहा, सुनते हैं मोहम्मद अली शब्बीर की ज़बानी। जो कई बरसों का पुराना ख्वाब था, 12 साल का ये ख्वाब था कि हैदराबाद में मेट्रो रेल आए और यहाँ के अवाम या इमलीबन बस स्टेशन से लेकर यहाँ फलकनुमा चंद्रायन गुट्टे से लेकर एयरपोर्ट तक हम लोग सफ़र कर सके। ये प्लान पहले तो सिर्फ इमलीबन से लेकर फलकनुमा तक 5.5 किलोमीटर का पेंडिंग प्रोग्राम था, लेकिन 12 साल तक हम सब लोग पुकारते रहे, चीखते रहे, लेकिन चीफ मिनिस्टर को आवाज़ सुनी नहीं आई। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर को वो खाली कान खुश करते रहे, हर बजट में 500 करोड़ अनाउंस करते रहे, लेकिन दिए कभी पैसा नहीं। लेकिन आज आपके साथ में, आपके दरमियान में हमारे तेलंगाना के हर दिल अजीज चीफ मिनिस्टर, नौजवान साथी, नौजवान चीफ मिनिस्टर आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, हम पुराने शहर को पुराना नहीं रहने देंगे। आज के बाद पुराना शहर नहीं, शहर हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद बोलना है। इसको पुराना कहकर हमारे जिस्म का एक हिस्से को अलग नहीं करना है। हैदराबाद एक जिस्म है, उसको एक हिस्सा पुराना शहर बोलकर उसको बैकवर्ड नहीं रख सकते। इसको तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके साथ साथ आज के जलसे में आपके हमारे यहाँ के लोकसभा के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और यहाँ पर आए हुए हमारे सारे एमएलएस, हमारे एमपीस और एमएलसीस और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सबका मैं तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। तो आज ये बात कहना चाह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब जब ट्रेन की हुकूमत बनी तो पहले हम ऐसी कुछ सरसरी बात कर रहे थे, कहे कि शब्बीर भाई, हमको ये बात समझ में नहीं आ रही कि मेट्रो ट्रेन हैदराबाद के अंदर से नहीं जाकर वो लेके जा रहे हैं कि नए शहर के अंदर मियाँपुर से लेकर एयरपोर्ट को। ठीक है, ले जाने दो, लेकिन ये लोग क्या गुनाह करे हैं कि यहाँ ट्रेन क्यों नहीं जा रही है? जो थिकेस्ट पॉपुलेशन एरिया है वहां क्यों नहीं जा रही है? और उन्होंने एक बात कही जो मेरे दिमाग में भी नहीं आई। उन्होंने कहा कि आप महसूस करें कभी शब्बीर भाई, जब बड़े लोग जाते हैं वहां से, माधवपुर से, मियाँपुर से, तो वो गाड़ी सेल्फ ड्राइव करते जाते हैं, रेलवे स्टेशन में रखते हैं और स्टेशन में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठते, फिर वापिस आते, फिर गाड़ी ड्राइव करते घर आ जाते। अरे जब पुराने शहर के अंदर से कोई आदमी जाता है, चाहे वो उम्रे के लिए जाओ, चाहे हज के लिए जाओ, चाहे गल्फ कंट्री में कमाने के लिए जाए, चाहे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, उसके साथ मिनिमम 50 लोग जाते हैं छोड़ने के लिए, फिर रिसीव करने के लिए भी 50 से 100 लोग जाते हैं। ये फुल ट्रैफिक का एरिया है। यहाँ उन बेचारों को नहीं देकर पैसे वाले दौलतमंदों के लिए सोच रहे हैं। मेरी सोच वो नहीं है। मेरी सोच ये है कि शहर के अंदर चाहे कोई भी मजहब का हो, यहाँ के लोग जो भी जाते हैं गल्फ में कमाने के लिए हो, चाहे उम्रे के लिए हो, हज के लिए हो, यहाँ और कोई मकसद से जाने वाले हो, तो उनको छोड़ने के लिए जाने वाले भी बड़ी तादाद में होते हैं, उनको रिसीव करने के लिए बड़ी तादाद में हो। फिर एरिया कैसे डेवलप होगा? मैं बताते चलूं रेवंत रेड्डी साहब को, जब 2008 में फाउंडेशन डाले 2008 में फाउंडेशन डाले राजशेखर रेड्डी साहब, और इत्तेफाक से मैं भी जब था इंचार्ज हैदराबाद मिनिस्टर, आज मुझे इस बात का भरोसा है हम सेकंड टाइम फिर नाम यहाँ पर आज फाउंडेशन को आए हैं।
तो वो ये कहना चाह रहा था कि जब राजशेखर रेड्डी सीएम थे, मैं इंचार्ज मिनिस्टर था, हम लोग जब ये चंद्रायन गुट्टा रोड, जब ओवैसी साहब भी थे, अकबरुद्दीन साहब भी थे, सब लोगों ने मिलकर कहा कि भाई चंद्रायन गुट्टा ब्रिज और बंडलागुड़ा आज रोड आने के बाद से हैदराबाद की तरक्की, पुराने शहर की तरक्की शुरू हुई है। और शमशाबाद एयरपोर्ट आने के बाद उसी तरह जब ये ट्रेन आएंगी, आप खुद भरोसा नहीं करेंगे कि कितने लोग बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने नौजवानों को उसके रोजगार हासिल होगा और शहर की तरक्की कैसे होगी। क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब, वो हमेशा मैं कई सालों से जानता हूं, वो बड़े मजबूत पकड़ते हैं किसकी कोई भी चीज को, वो छोड़ने वाले नहीं हैं। जब उन्होंने देखा एक इनके, वो हमेशा तो रेवंत रेड्डी जी के बारे में ज्यादा बोलते हैं, वो चाहे खाली ट्रेन ही नहीं, अभी हाल ही में देखा कि 200 करोड़ रुपए रोड वाइडनिंग के लिए खाली जमा खर्च नहीं बल्कि जियो के साथ फंड्स भी रिलीज करने वाले कोई सीएम है, वो है रेवंत रेड्डी साहब। और यहाँ के एमपी साहब ने भी बहुत सारे पूछे हैं और सीएम साहब खुद अनाउंस करेंगे कि यहाँ मेडिकल होगा, बड़े बड़े दवाखाने होंगे, आईटी हब होगा और एजुकेशन हब के लिए भी पूछ रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है रेवंत रेड्डी साहब आप लोगों को नाराज नहीं करेंगे, बल्कि आपके उमंगों और दावों से भी ज्यादा करके बताकर ये बात कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी साहब पुराना शहर नहीं देखना चाह रहे, हम बराबर नए शहर और पुराने शहर को मिलकर तरक्की करना चाह रहे। जय हिंद, खुदा हाफिज।